इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। यानी कि आपको एक चार्ज गिवन है विच इज व्हाट Q1 आपको गिवन है, और Q1 कितना दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो यानी कि इसको माइक्रो का सिंबल होता है, ठीक है, न्यू से भी डिनोट करते हैं। दूसरा एक और चार्ज है बेटा, कितना है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इन दोनों में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है चार्ज हमारा Q1, तो Q1 कितना दे रखा है बेटा, प्लस का 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 की पावर -6। गॉट इट। फिर सेकंड चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितना बेटा, माइनस का 0.8 10 की पावर -6 कूलम। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना दे रखा है वो हमको बेटा 0.2 न्यूटन का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो हमारे पास F गिवन है, K की वैल्यू हमको पता ही है, Q1 पता है, Q2 पता है, तो एक काम करते हैं R हमको नहीं पता ना, तो R को इधर भेजते हैं। तो R इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। अब वैल्यू रख देते हैं। यहां पर देखिए बेटा K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। गॉट इट। Q1 की बात करें तो Q1 कितना हो जाएगा 0.4 10 की पावर -6 कूलम इंटू। अब हमको पता है ये जो हम लेते हैं ये किसमें लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हैं। किसमें बेटा, ये मैग्नीट्यूड में लिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज इट कंसीडर द पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमको 0.8 पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड में ले रहा है, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -6। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना, देखो हमारे पास माइनस साइन ये दर्शा रहा है और प्लस साइन ये दर्शा रहा है कि दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ इतना बता रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है 0.8, यानी कि इसकी डायरेक्शन को दिखा कौन रहा है, माइनस का साइन। तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। बात करें नीचे, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर F हो जाएगा बेटा। यहाँ से हटाता हूँ इस चीज को, ये F और फोर्स कितना रखा बेटा 0.2 न्यूटन का। गॉट इट। अब 0.2 से 0.4 कटेगा 2 टाइम्स पे, कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 इंटू 2 इंटू 0.8, ठीक है, 10 की पावर 9, फिर माइनस का 6 और फिर माइनस का 6। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, हाँ है ना। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 3 बचा, 3 माइनस का 6, और ये 10 है, यानी पावर क्या है 1 है कि नहीं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब अगले पेज पे करते हैं। तो 9 इंटू 2 इंटू 8 10 की पावर क्या आ जाएगा बेटा बताइए, ये आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 6 माइनस का 1, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो बेटा 9 इंटू 2 इंटू 8, 3 माइनस का 6 तो माइनस का 3 हो जाएगा बेटा, और माइनस का 1 तो कितना आएगा बेटा 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब देखो कैलकुलेशन और आसान कर देता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा। 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बनेगा, और ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया। और हमको पता है 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, का होल का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं। बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर को
एक ऊपर मेन तौर पे ऐसे लिख दी, जैसे a की पावर m है और b की पावर m है, तो इसका मतलब क्या a b की पावर क्या हो जाएगी बेटा, m हो जाएगी। उसी वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। इस आर स्क्वायर से आर सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, और 3 4 कितना होगा बेटा, 12। गॉट इट। 10 की पावर -2, तो हमारा जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 12 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है कि कॉन्सेप्ट, और ये जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। क्लियर है बेटा। अब कहता क्या है कि अब इन दोनों के बीच में व्हाट द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सीधी सी बात है, जो फोर्स लगाएगा वो सेम सेम ही लगाएगा। फोर्स क्या होगा बेटा, सेम होगा, यहाँ पर लिख दोगे सेम, फोर्स ही सेम बट अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका आंसर लिख देना, जो आंसर लिखोगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, या आप लिख देना क्या, फोर्स इज सेम बट अट्रैक्टिव इन नेचर। गॉट इट।